हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का एक ट्रिक देखेंगे। आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ना है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर को आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जिसको आप लोग एमओटी से जानते हैं, उससे निकालना है। तो वो बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट होती है, मतलब उससे निकालने में। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए आज एक ट्रिक लेके आया हूँ, ट्रिक टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को दो केस पढ़ना है। सबसे पहले केस 1 क्या है कि अगर एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 20 या के इक्वल या उससे कम हो और 8 से ज़्यादा हो, तो आप लोगों को ये केस 1 वाला ट्रिक लगाना है। तो इस ट्रिक में आप लोगों को क्या करना है, ये अगर इसमें 14 लिखना है, इस बॉक्स में मैं 14 लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 14 है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। सिर्फ आप लोगों को यही याद रख लेना है। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर एक मॉलिक्यूल में 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मैं इसी तरह सब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 13 है तो क्या होगा, अगर 12 है तो क्या होगा, उसी तरह 11, 10, 9, 8, और फिर उसी तरह नीचे अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 15 है तो क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, फिर 16 है तो क्या होगा 17, 18, 19, 20। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद कर लिया है कि अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो फिर जिस सीक्वेंस में मैंने ये बनाया है उसी तरह आप लोगों को दिमाग में इसको रखना है। फिर अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 13 है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 3 में से 0.5 कम कर देना है, तो कितना हो गया 2.5। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 12 है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 2.5 में से फिर 0.5 कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। लाइक दैट आपको इधर 0.5 कम करते चले जाना है। 2 में से 0.5 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1.5, फिर 1, फिर 0.5 एंड 0। फिर उसी तरह नीचे भी आपको इस डायरेक्शन में चलना है इधर से, और 15 है तो 3 में से 0.5 कम कर देना है, तो 2.5 हो जाएगा। फिर 16 है तो 0.5 2.5 में से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर उसी तरह 1.5, फिर 1, फिर 0.5 एंड 0। तो इस ट्रिक से आप लोगों ने क्या समझा कि अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है अगर 19 है तो इसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 0.5 है, 0.5 है। तो इसका हम लोग आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी केस 2 को देख लेते हैं। केस 2 में आपको क्या करना है कि इफ़ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है अगर लेस देन इक्वल टू 8 है, तो इस केस में आपको क्या करना है, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप लोगों को बाबा लिखना है, BABA, बाबा। यहाँ पे जो बी है इसका मतलब क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग, और ए से यहाँ पे क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग करेंगे। जो केस 2 में पढ़ा उसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। केस 2 में आपने क्या पढ़ा कि आप लोगों को सिंपली बाबा लिखना है, BABA बाबा, और आप लोगों को उसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए करना है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो अब हम लोग इसका मतलब एग्जाम्पल देखते हैं तो आप लोगों को और बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मॉलिक्यूल दिया हुआ है H2 प्लस एंड H2 माइनस। तो इस केस में आप लोग को क्या करना है, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, बाबा लिखना है। तीनों केस में आप लोगों ने बाबा लिख लिया, बाबा लिख लिया। अब आप लोगों को इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इस केस में हो गया आपका 2। इस केस में कितना हो गया, प्लस चार्ज आ गया तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। प्लस चार्ज होता है तो 1 माइनस हो जाता है तो 1 हो जाएगा इस केस में आपका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। और इस केस में आपका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो H2 माइनस है तो इस केस में आपका 2 प्लस 1, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इस केस में आपका हो जाएगा 3। ओके, तो आप लोग को नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में फाइंड करने तो आता ही होगा। तो इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है, ये बाबा लिख दिया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों को सिंपली बॉन्डिंग में कितना मैक्सिमम हो सकता है, 2 हो सकता है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 आ गया। इसमें बॉन्डिंग में 1 आ गया, इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहाँ पे बॉन्डिंग में 2 हो गया, यहाँ पे हो गया, और एंटी बॉन्डिंग में 1 हो गया, तो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3। आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग में यहाँ पे 2 है, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 0 है, डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ गया 2/2 1, मतलब H2 में आपका केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1।
फिर आपका H2+ के केस में अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना है तो 1 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0/2, तो 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा। फिर बॉन्ड ऑर्डर आप लोग इस केस में निकालेंगे तो बॉन्डिंग में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इस केस में भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इस केस में भी हो जाएगा 0.5 हो गया। तो इस तरह से आप लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है कि इस तीनों का आपसे स्टेबिलिटी पूछ लिया जाता है। तो अगर आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर निकालने आता है तो आप लोग आसानी से स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। तो स्टेबिलिटी जो होता है मतलब आप लोगों को तीनों ये मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि स्टेबिलिटी बताओ मतलब तीनों में सबसे ज़्यादा किस में है। तो उसके लिए केस में आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, मतलब जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर है उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। और तो इस केस में आपका देखिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 और इस दोनों केस में सेम है, तब हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, 1 है तो ये तो जीत गया तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा H2 का। लेकिन अब जब दोनों सेम हो जाए मतलब बॉन्ड ऑर्डर दोनों मॉलिक्यूल में सेम आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में आप कुछ नहीं करना है, इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन लास्ट इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज स्टेबल। मतलब इसका मतलब क्या, लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस दोनों केस में आप देखिए 0.5 है, लेकिन जो लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसमें किस में गया है तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में गया है, और इसमें कहाँ गया है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, इससे। तो आपका तीनों के केस में अगर आप स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा H2 का सबसे ज़्यादा, फिर आपका H2+ हो जाएगा और फिर आपका H2- हो जाएगा। ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग आगे जो फर्स्ट केस देखे थे उसका भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। और हाँ, आप लोगों को कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं तो बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर बता सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, और बॉन्ड लेंथ पूछे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। मतलब सभी केस में आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद आप स्टेबिलिटी बता सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी बता सकते हैं और बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं। अब हम लोग फर्स्ट केस का एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप लोगों को मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, बॉन्ड ऑर्डर इसका बताना है और मैग्नेटिक नेचर बताना है। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है एक मॉलिक्यूल में तो आप मैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट यहीं पर बता देता हूँ कि इसके लिए आप लोगों को क्या याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑड है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक मॉलिक्यूल में ऑड है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल अगर इवन है तो वो क्या होगा, वो डाया होगा। लेकिन यहाँ पे बस दो एक्सेप्शन है, 10 नंबर एंड 16 नंबर। मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल है 10 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल 16 है तो आपका जो है वो डाया नहीं होकर ये क्या हो जाता है, पैरा हो जाता है। जबकि ये इवन है, मतलब 10 और 16 इवन है तो इसको डाया होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि अगर 10 एंड 16 है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो चलिए आप लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले B2 को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, बोरोन 1 है तो 5 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी 10 माइनस है, ऊपर साइन माइनस है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, माइनस होता है तो एक जुड़ जाता है तो 10 + 1 हो जाता है 11, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 हो गया। अगर आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने तो आता ही होगा आप लोगों को, तो आप लोग आसानी से कैलकुलेट इसमें कर ही सकते हैं। तो B2+ में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9। फिर N2 में कितना हो जाएगा, तो N2 में आप लोगों को हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कैलकुलेट करने नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोग का इसका भी एक ट्रिक वाला वीडियो बना दूंगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। O2 में आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन। फिर F2 में 18 इलेक्ट्रॉन। फिर CO में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आपको पता है कि कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर के बराबर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया तो इसका 6 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का हो गया 8, तो ये हो गया 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें CO में 14 था, प्लस है तो एक माइनस हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। O2+ में कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर O2- में कितना हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन। O2 2+ में 18 इलेक्ट्रॉन। फिर O2
2 माइनस में और O2 2 प्लस में कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक नेचर बता सकते हैं। मैग्नेटिक नेचर B2 इवन है तो 10 इवन है तो डाया होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन था, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। ओके, तो अगर आप B2 माइनस को देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा, क्योंकि ऑड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पैरा होता है। 9 है तो ये भी आपका पैरा हो जाएगा। अगर 14 है तो ये आपका डाया हो जाएगा, क्योंकि इवन वाला डाया होता है, केवल एक्सेप्शन 10 और 16 पे ही है। फिर ये 16 इलेक्ट्रॉन है तो ये इवन है लेकिन पैरा हो जाएगा, क्योंकि आपका 10 पे एंड 16 पे क्या होता है, पैरा होता है। फिर 18 इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो ये भी आपका डाया हो जाएगा। 14 ये भी डाया, पैरा पैरा पैरा, फिर ये हो जाएगा डाया और ये भी हो जाएगा डाया। उसी तरह आप बॉन्ड ऑर्डर देखना है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर का मैंने ट्रिक बताया था, उसकी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 14, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो उसी तरह आप इससे मैच करके आप लोग यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिख सकते हैं। अगर 10 था तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 था तो 1, उसी तरह यहाँ पे 1.5, 0.5, 3, 2, 1, 3, 3.5, 2.5, 1.5, 1 एंड 3, तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर भी हो गया। अब इसमें सिर्फ एक केस में एक्सेप्शन है, CO प्लस पे। यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर आप देखेंगे तो अगर 13 इलेक्ट्रॉन पे आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन पे 2.5 था, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है कितना, तो मैंने यहाँ पे 3.5 लिखा है। तो बस यही यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब कभी डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को बता देंगे, और बाकी ये हर जगह वैलिड है। तो ठीक है, तो आप लोग ये आपका इस तरीके से आप लोग आसानी से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो ओके, थैंक यू।